वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके करियर में क्या चल रहा है और आपको करियर में सक्सेस कब मिलेगा। इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने दो तस्वीरें होंगी, दोनों में से कोई भी एक तस्वीर आप चुन लीजिएगा एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके करियर में क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो, आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी इन सब चीज़ों को लेकर, और आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे अट्रैक्ट करोगे। लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। All right. So we have got Queen of Cups and King of Cups together, and that is really amazing. दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है ना आप लोगों के लिए, एक तरफ से तो मतलब एक काफ़ी करियर वाइज काफ़ी अच्छी एनर्जीज है आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। बट लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 3 of Cups. Birth. Okay. Manifestation. That's amazing. Queen of Swords. The Hermit. Eight of Swords. The Sun. Two of Wands. All right, interesting. आप लोगों की एनर्जीज है तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट टेम्परेंस.
नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई चलो कि यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि वो ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपना गोल काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि हम ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, हम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम वैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या जो भी आपके ऐसी सिचुएशन है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें उनको लगता है कि हम हासिल कर पाते हैं या कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का वैसा नहीं है। ग्रुप 1 आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितनी चीज़ों में केपेबल हो और आप क्या चीज़ें कर सकते हो, एंड उस चीज़ में कहीं ना कहीं आई एम वेरी लाइक प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। हाँ, बट कुछ लोगों के बहुत साल गए हैं इन चीज़ों को ढूंढने में कहीं ना कहीं, बट नाउ यू आर लाइक फाइनली रीच्ड दैट स्टेज जहाँ पर आप लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि हाँ भाई हमको ये ज़िंदगी में करना है, एंड वी आर लाइक श्योर अबाउट इट। अब चीज़ें कहाँ आ रही है, यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। आप लोगों ने जो चीज़ प्लान कर रखी है इसके बीच में आ जाता है आपका एक तो आलस आपकी जो लेजीनेस है बेसिकली, वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके डीमोटिवेट कर देता है, कोई ना कोई आपको कुछ बोल देता है। आपके प्लान्स ऐसे होते हैं ना कि जिससे लोग रातों रात सफल हो सकते हैं, लेकिन वो प्लान्स जब आप खुद आजमाने लगते हो तो आप ऐसे हो जाते हो कि यार आज तो मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन चलो इसको कल से आजमाते हैं। या तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ऐसी भी चीज़ें करते हैं कि कोई काम आपको शाम के 5 बजे करना है और आप देखते हो कि ठीक है 5 बज गए हैं, लेकिन आपका काम करने का मूड नहीं, और अचानक से आपका ध्यान जाता है कि अरे 5:03-4 हो गए। अब आपका ऐसा हो जाता है कि नहीं अभी तो रुक जाता है, 5:03-4 हो गए, अब हम 6 बजे ही कर लेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हो। आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे आप नहीं होना चाहते हो लेजी, मैं जानती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है, आपके मन में वो सारी चीज़ें आती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक दफ़ा हम फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हो, रील्स स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, फिर यूट्यूब के वीडियोस देखोगे, फिर कहीं पे कुछ रेसिपी देख ली, कभी कहीं पे कुछ ये देख लिया, किसी के व्लॉग्स देख लिए, इन सब चीज़ों में आपका वक्त चला जाता है। कोई बात नहीं, हम दोबारा इस चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा सारी चीज़ों को फिर से एज एक फ्रेश स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ की हेल्प करने के लिए तो मैं यहाँ हूँ, है ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखो एक सिंपल चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पर आपके कार्ड्स के थ्रू एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज हमको ये मिल चुका है कि आप अपने करियर में कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। कहीं पर भी आपका कुछ ऐसे आपका माइंड, यू आर नॉट लूजिंग योर माइंड ओवर सर्टन थिंग्स, यू आर लाइक वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, तो आपके खुद की आदत है जो आपको पीछे खींच लेती है। तो हमें सिर्फ एक बेसिक चीज़ में हमें किस चीज़ में ध्यान देना है कि हमारी जो आदत है उनको हम कैसे ठीक करें। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप सुबह अगर मेडिटेशन से अपना दिन शुरू करते हो तो आपका दिन पूरा दिन अच्छा जाता है। आप अपने दिन में किससे कैसे बातें कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान आ जाता है अचानक से। आप किसी से बदतमीजी नहीं करते हो, फिर कोई अगर आपसे बदतमीजी करे भी तो आपको उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, जो जैसा आपके साथ करेगा उसको वैसे चीज़ें मिलेंगी, और आप भी जैसा जिसके साथ करोगे उसकी वैसी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। तो एक वो बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है कि जिम वगैरह जाना, कह लो, या घर पर ही योगा कर लेना, या फिर घर पे वर्कआउट कर लेना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी लाइफ सेट करना चाहते हो इस मामले में तो आपको ये करना ज़रूरी है। कभी भी याद रखना ग्रुप 1, हमें ज़िंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना हो ना तो उसकी सबसे पहली शुरुआत हो जाती है सेल्फ ग्रोथ से। सेल्फ ग्रोथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम हमारा सोचने का नज़रिया, या देखने का नज़रिया, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव, उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर लेते या फिर सही नहीं कर लेते, तब तक हम बड़ी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको शुरुआत इसी चीज़ से करनी होती है। कल को एक दिन आप रात को ऐसे बैठते हो और अचानक से आप डिसाइड करते हो कि चलो कल से तो मैं अपनी ज़िंदगी चेंज करूँगा, कल से मैं दिन में 50 लाख रुपए कमाऊंगा, तो वो वैसे नहीं होता है। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वक्त लगता है। आपके अंदर का जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको होने के लिए वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आपके लिए वही बताया जा रहा है। सी द वेरी फर्स्ट थिंग आई टॉक अबाउट द पीपल दैट आर अबाउट टू गिव एग्जाम्स और दैट हैव गिवन एग्जाम्स। अगर आप लोगों ने एग्जाम्स दी हुई है तो आपकी एग्जाम्स तो मतलब डेफिनेटली क्लियर हो रही है, लेकिन शायद थोड़े उतने मार्क्स आपको ना मिले जितने आप चाहते हो, बट आपको सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल सोचा है कि आपको 95% आएंगे तो उसके बदले आपको 90% ही आएंगे। ये कहीं ना कहीं चीज़ है, थोड़ा थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है बस, अदरवाइज आपका पढ़ाई में ध्यान अच्छे से लगेगा। करियर वाइज अगर आप वैसे ग्रो करना चाहते हो तो आप पढ़ाई में ध्यान अच्छे से दो, अपना एक शेड्यूल डिसाइड कर लो, अपनी रूटीन को फिक्स कर लो कि दिन में मुझे इतने समय पढ़ना है। मैं नहीं कह रही हूँ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो उसी टाइम पे पढ़ना ही है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करनी।
ओके। एट द सेम टाइम अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जो आपकी काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है या कोई ड्रीम इंस्टीट्यूट है आपका जिसमें आप जाना चाहते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, तो वो आपका पूरा होते हुए दिख रहा है, बट आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पर। ओके, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि ग्रुप 1 ये कर लेगा। ओके, फॉर द पीपल दैट आर अबाउट टू गिव एग्जाम्स और दैट हैव गिवन एग्जाम्स फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, नाउ कमिंग टू द पीपल दैट आर वर्किंग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस लगते हो। जैसे कि ना आप लोग चाहते हो कि यार ये ज़िंदगी कब हमें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, कब हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, कब हमारी चीज़ें चेंज होंगी, कब तक हम किसी और के अंडर काम करेंगे, यही सारी चीज़ें आपके थॉट्स आपके होते हैं। लेकिन यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करती है। जिस जगह आप कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे हो वहाँ से अगर आप निकलना चाहते हो तो उसका सिंपल एक सोल्यूशन है कि आप दूसरा जॉब ढूंढो, अपने आप को उस काबिल बनाओ। सी, सबके पास वक्त होता है, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना होता है, लेकिन ये मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 वाला जो थिंग है ना, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वक्त मिलता होगा जहाँ पर आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो। एंड आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रही हूँ, आप लोग फ़ोन स्क्रॉल करते हुए ही अपना आधा वक्त बिताते हो, उसी समय आप थोड़ा बहुत कुछ और कर लो, अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है वो देख लो। चैट जीपीटी ये वो सारे एआई के सारी चीज़ें अवेलेबल है आजकल मार्केट में। कहीं पे ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दो, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो या कुछ भी, लेकिन हर एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। आप यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे जब आप कोई किसी के व्लॉग्स देख रहे हो ना, उसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें देखना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपका सीवी बिल्ड करने में। तो और आपको एक्सपीरियंस क्या है किन चीज़ों का है, वो सब चीज़ें में आप ध्यान दे सकते हो, उसको और बेटर कर सकते हो, एंड देन आप इस जगह से निकल सकते हो। सिंपल सोल्यूशन है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से तंग आ गए हो कि कब हमें इस नौकरी से पीछा छुड़ाएंगे हम, कब हम दूर जाएंगे यहाँ से, कब हम हमें दूसरी नौकरी मिलेगी या हम कब खुद का कुछ कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन आपकी जो है वो डेफिनेटली सॉल्व होगी, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पहले एफर्ट्स पुट करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जिस जगह नौकरी कर रहे हो, जिस जगह से आपके घर लक्ष्मी आ रही है, उस जगह को कोसना बंद करें। वहाँ के लोग खराब होंगे लेकिन वो नौकरी खराब नहीं है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़, आपके आसपास अगर ऐसा माहौल है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है तो अपने आप को उस टॉक्सिक माहौल से दूर रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी लूप में फंसे, क्योंकि हम अगेन दूध पीते बच्चे नहीं हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो हालांकि ये बहुत ही जायज़ चीज़ है कि आपकी उम्र कहीं ना कहीं 20 से ऊपर ही होगी, तो हमें उतनी समझ तो है कि हम इस टॉक्सिक माहौल में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपके लिए नई नौकरी आता हुआ मुझे दिख रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 1 और 1.5 मंथ के बाद ही वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अभी तुरंत तो नहीं आते हुए दिख रहा कुछ, लेकिन ये जो आपको 1 to 1.5 मंथ का जो टाइम दिया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए दिया जा रहा है कि जब आप एक दूसरी जगह जाएं तो वहाँ पर आपके नए चैप्टर की शुरुआत हो, ना कि आपका पुराना कुछ आपके पीछे पीछे आए। ओके, सिंपल चीज़ है। एंड देन देयर आर फ्यू पीपल दैट लाइक वॉन्ट प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए वो अभी आता हुआ दिख रहा है, लाइक विद इन 7 days to 7 weeks के अंदर आपका प्रमोशन या वो अप्रेजल जो होता है वो होता हुआ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर आप टीम वर्क कर रहे हो ना अच्छे से, लाइक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप अच्छे से काम कर रहे हो लेकिन आपको उसके उतने फल नहीं मिल रहे, तो उस चीज़ की चिंता मत करना, क्योंकि आपको उसके फल मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक अगस्त के महीने से वो चीज़ शुरू हो जाएगी आपके लिए, तो वो आप उसमें बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ पर मुझे अगर मैं देखूँ ना, सबसे पहले तो आपकी मुझे जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे दिख रही है, मोस्टली यहाँ पर सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस, ये साइंस मुझे कहने की दिख रही है। आपका सन, मून या राइजिंग कुछ भी हो सकता है। जस्ट हम लाइक डिस्कसिंग द साइंस सो दैट आपको ये रीडिंग उतनी रिलेटेबल लगे। क्या आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कोई ना कोई कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम ये रीडिंग हमारे लिए है या नहीं। एंड देन कमिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, पॉसिबल है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इज इधर 1/10/1928 या फिर इट इज़ 3/12/2130 और एल्स इट कैन बी 5, 7 और 9, 5, 14, then there can be 7, 16, 15 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई, पॉसिबल है ये डेट ऑफ बर्थ पॉसिबल है आपकी, या फिर इनमें से किसी एक महीने में कभी आपका जन्म हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड आप लोगों के अंदर है ना काबिलियत है ग्रुप 1, आप लोग ऐसे लोग हो जो हमेशा जिद पे अड़े होते हैं, आप लोग हमेशा सोचते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप मतलब लाख बार आप कहीं ना कहीं आपको ठोकर भी लग जाना तो भी आप हार नहीं मानते हो। ये आपकी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे लेके आती है। अब तक भी आपने इतने साइकिल्स और सब कुछ चीज़ें सर्वाइव की है ना, वो इसी की वजह से की है कि ज़िंदगी में कभी आपने हार ही नहीं मानी। आपको लोगों ने बहुत तकलीफ दी, आपको लोगों ने बहुत ठुकराया, बहुत लोगों ने आपको कहा कि अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी किसी की बात नहीं मानी। आप हमेशा अड़े रहे क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा था। ये जो खुद के ऊपर भरोसा होता है ना ग्रुप 1, वो सबको नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में गिव अप कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी बड़ा अचीव करने से पहले जो मेन चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है दैट इज़ योर सेल्फ ग्रोथ। जहाँ पर आपने इनर वर्क कर लिया, जहाँ पर आपने अपना खुद का समय सही कर लिया, आपकी ज़िंदगी वैसे चलना शुरू हो जाएगी।
डिवाइन टाइमिंग क्या हो जाता है, देखो ये चीज़ समझो, ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हाँ आपका 6 महीने में ये काम बन जाएगा। जब अगर आपने अपना इनर वर्क बहुत जल्दी कर लिया, बहुत जल्दी अपने आप को समझा लिया और सारी चीज़ों को समझ लिया कि हाँ इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में काम आएगी, एक एक चीज़ को आपने सॉर्ट कर लिया, वहाँ पर आपकी लाइफ ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती है। वहाँ पर देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द करियर दैट यू वांट। अभी तक अगर आपने उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा है। सिंपल, ओके। कमिंग टू द पीपल जिनके ज़िंदगी में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोगों का वक्त थोड़ा सा चल रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। बट ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि नवंबर मंथ तक तो आपको थोड़ा दिक्कत देने वाला समय है। दिक्कत भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये समय आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये समय होगा जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाएगा। आपको इस समय पता चलेगा कि कौन आपका सगा है, कौन नहीं, आपके दोस्त कितने आपके हैं और कितने नहीं, आपके घर परिवार वाले आपको कितना पूछते हैं, कितना नहीं, आपको इस समय पता चलने वाला है। एंड अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास कोई पढ़ाई नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको भी सेम चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को बेटर करने के लिए आप यूट्यूब पे देखिए कि दुनिया भर की कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आप उसमें से क्या कर सकते हो, क्या नहीं, या आप खुद भी जानते हो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन वंस यू डू दैट, आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपका उतना समय भी बचेगा। और अगर आप कल को जब भी कोई नौकरी कर भी लेते हो या फिर अगर आप खुद का कुछ बिजनेस शुरू भी कर लेते हो, तब आपके दिमाग में आइडिया होंगी कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, हमने ये चीज़ें नोट डाउन की थी, ये सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ। देन कमिंग टू द पीपल दैट आर इन बिजनेस, जो अपने खुद का कुछ कर रहे हैं, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली आपके लिए ये जो टाइम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है। आई कैन सी यू गाइज बिल्डिंग योर ओन एम्पायर लाइक वेरी क्लियरली, क्योंकि आप तो कहीं पे भी हार मानने को रेडी नहीं हो। आपके बिजनेस ने अभी तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है समवेयर। अभी मैंने 11/11 देखा तो यस, आपके बिजनेस ने आपको भले ही परेशान किया हो या फिर आपको कहीं ना कहीं उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हो इन योर इनिशियल स्टेज, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं ग्रो करना शुरू हो रहा है। अभी आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। एंड अभी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी देख चुके हैं कि बाबा इतनी तकलीफ देने के बावजूद, इतना चैलेंजेस लाने के बावजूद इस इंसान की कंसिस्टेंसी हमेशा से रही है, इस इंसान ने कभी गिव अप नहीं किया है, उसके अच्छे फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इट्स लाइक दैट। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की सिचुएशन है ना बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नहीं है। नो मैटर वॉट ग्रुप वन, बी इट द पीपल दैट आर अबाउट लाइक स्टडिंग, और जो यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशंस के लिए रुके हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, जो चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, या फिर वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। आप में से हर एक इंसान के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप आगे जाके कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हो, और उसके पहले कि ये तूफान आपकी ज़िंदगी में लाया गया है देखने के लिए कि आप कितना संभाल सकते हो। क्योंकि कल जितना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, क्या आप वो हैंडल कर पाओगे या नहीं, ये चेक करने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स अभी आपके ऊपर सिचुएशन लेकर आए हैं। लेकिन दैट्स समथिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें होना लिखा हुआ है। लेकिन व्हाट यू कैन डू फॉर इट, आप रोज़ प्रे करो, आप रोज़ इन सारी चीज़ों को मानो, अफर्मेशंस बोलो। बहुत सारे अफर्मेशंस अवेलेबल होते हैं, आपको अगर चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको अफर्मेशंस लिख कर भेज दूंगी कि आपको क्या अफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्थ का कार्ड है। अगर आप देखें, बर्थ का कार्ड है विच शोज अस कि समवेयर इट इज़ रिटन ओवर हियर, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत आपके लिए मुझे होते हुए दिख रही है ग्रुप वन। सो देयर इज अ बर्थ दैट इज हैपनिंग, देयर इज अ न्यू चैप्टर दैट इज हैपनिंग। एंड आपने ये चैप्टर मैनिफेस्ट किया था क्योंकि हमारे पास अगला कार्ड ही मैनिफेस्टेशन का आया है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आपको कहीं ना कहीं जस्ट एक लिमिटिंग बिलीफ है ना आपकी कि हाँ मुझे बस इतने पैसे दे दो, मुझे इतना दे दो, मेरी लाइफ उतनी में सेट हो जाएगी। वैसे नहीं करना है। यूनिवर्स, आप मुझे जितने चाहिए उतने पैसे दे देना, मैं हर एक चीज़ हैंडल करने के काबिल हूँ, मैं हर एक चीज़ में काबिल हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। आई ओनली विश गुड फॉर द पीपल, आई विश गुड फॉर माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें आप अफर्मेशंस में बोल सकते हो। एट द सेम टाइम बहुत ही प्यारी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये जो आप इतने समय से थे ना, अपने आपको बंदी महसूस कर रहे थे कि क्या चीज़ें हो गई है, क्या नहीं होने वाला है, अभी आपकी चीज़ें सॉर्ट होते हुए भी मुझे दिख रही है। वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स टुगेदर व्हिच शोज अस कि आप लोगों की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस हो रही है। आप फाइनली उस वे में आ रहे हो जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, ओके। जो ये वीडियो देख रहा है ना, हर उस इंसान के लिए मेरी यही इच्छा है, यही मेरी विश है कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। लेकिन वह हर एक इच्छा जो आपकी है वो कहीं ना कहीं किसी का बुरा ना करे,
वो आपकी जो इच्छा है वो किसी के लिए गलत साबित ना हो, किसी के लिए हार्मफुल ना हो। जो आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा ही रहे, हमेशा अच्छा रहे, एंड आप हर एक चीज़ में काबिल आपको सक्सेस मिले, आपकी सारे विशेस पूरी हो, आपके सारे ड्रीम्स आप अचीव कर पाओ, यही मेरी हमेशा से इच्छा रही है, एंड आई प्रे फॉर यू गाइज। ओके, एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे केयरफ्री नेचर वाले हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है देखा जाएगा। आप लोग है ना, एक चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है ग्रुप वन, कि आप लोग प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस करते हो। आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो जो कहीं ना कहीं आप जिन्हें पता है कि ठीक है, अगर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आया है ना, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, सो दैट मेरा वक्त भी बचे, मैं चीज़ें भी समझूँ और आगे का चैप्टर भी शुरू हो जाए। तो यही आपकी चीज़ है जो जिंदगी में हमेशा आपको आगे लेकर जाएगी। एंड देन नाउ वी हैव आल्सो गॉट द सन व्हिच शोज अस, व्हिच गिव्स अस अ ग्रीन सिग्नल कि आपकी जिंदगी में अभी फाइनली इतना अंधेरा था ना, इतना वेरी डार्क इट वाज इन योर लाइफ, फाइनली एक खूबसूरत रोशनी आपकी जिंदगी में आ रही है, आपकी जिंदगी को संवारने के लिए। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक गाइड मिल सकता है, एक मेंटर मिल सकता है आने वाले समय में, जो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे, या आपको शायद फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी टू ऑफ वॉन्ट्स, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। यू कैन यू गाइज आर अबाउट टू ग्रो रियली वेल, एंड बहुत अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो करोगे, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आई टोल्ड यू गाइज। आप लोगों की मतलब जो मेहनत है ना वो हमेशा रंग लाएगी, एंड आप बस हर चीज़ में लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ग्रुप वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतना ज़्यादा जल्दी आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, अचीव करोगे, एंड आप वो अपनी ज़िंदगी जी पाओगे जिसके सपने आपने हमेशा से देखे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, एब्सोल्युटली, क्योंकि ग्रुप वन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लुक फॉर अ साइन। ग्रुप वन, समवेयर आई फील आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा साइंस दे रहे हैं, पर शायद आपके नज़र में वो नहीं आ रहा है। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू डू मोर मेडिटेशन। आप कैंडल मेडिटेशन कर लो, या फिर आप बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप हर एक दिन मेडिटेशन करो। आप एक काम करो, आप अगले 21 दिन के लिए ना एक चैलेंज ले लो, ठीक है। दिस इज मंडे राइट, टुडे इज मंडे, तो आप ट्यूसडे से अगले 21 दिन के लिए चैलेंज ले लो, एंड कंप्लीट करो। 21 दिन या 30 दिन के लिए चैलेंज ले लो, और हर एक दिन आप मेडिटेशन करोगे, हर एक दिन आप अफर्मेशंस बोलोगे, हर एक दिन आप पूजा पाठ करोगे। इस चीज़ का चैलेंज आप ले लो अगले 21 दिन। अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो इसको कंटिन्यू करना फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, एंड ऐसे करके आपको आदत लग जाएगी, और वो आदत आपकी कभी जाएगी ही नहीं। ओके, एंड मैंने अभी कैमरा में 2121 देखा, तो यस फॉर श्योर इट इज़ अगेन अ साइन फॉर यू गाइज। तो कहीं ना कहीं हमें एक साइन मिल चुकी है। एंड सी, मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग ज़िंदगी में जो चाहते हो हर वो चीज़ हासिल करके ही रहोगे, कहीं पे भी आप नहीं रुकोगे। इस चीज़ का अश्योरेंस, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है ना, मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है इस चीज़ का। पीसफुल रेजोल्यूशन, आप जिस किसी तकलीफ में हो, जिस किसी प्रॉब्लम में हो, या जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, हर वो चीज़ अभी चली जाएगी, एंड यू विल फाइनली बी वेरी हैप्पी अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव अचीव्ड सो फार। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, लेकिन कैसे सुनोगे ग्रुप वन? इंट्यूशन आपकी तब स्ट्रांग होगी जब आपका कंप्लीटली ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। ब्लॉकेजेस हटाने का सिंपल तरीका क्या है? रोज मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, अपने थॉट्स उस जर्नल में लिखना, सारी चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि रियलाइज करना कि हम कहाँ पर सही है, हम कहाँ पर गलत है, और अपने ऊपर काम करना। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैड 3 ऑफ कप्स यहाँ पर, एंड यहाँ पर वी हैड टेम्परेंस, तो विच शोज अस अगेन कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ें आप सेलिब्रेट भी करोगे। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ग्रो करने वाले हो ग्रुप वन, एंड आई हैव फुल फेथ इन यू गाइज। देन यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट समथिंग बिग, यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट अन अचीवमेंट। एक अचीवमेंट आप कुछ ना कुछ ऐसे करने वाले हो जिसके लिए योर होल फैमिली, योर होल फ्रेंड ग्रुप, लाइक फ्रेंड सर्कल, जो भी जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, एवरीबडी इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड देन आई कैन सी टेम्परेंस, जहाँ पर आपकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, आपको हर एक चीज़ के फटाफट सोल्यूशन मिल रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस हट चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। आप जो जब वीडियो को लाइक करते हो, वीडियोस को व्यू करते हो, तभी उस चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रोवाइड दिस मैसेजेस टू यू गाइज।
सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच यू गाइज, ग्रुप 1। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है एंड मैंने कैमरा में अभी जस्ट 555 देखा। सो ये बहुत अच्छा समय है एंड बहुत अच्छा हमें शुरुआत मिली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड लेट्स सी आपके करियर में क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो एंड क्या चीज़ें आपके लिए लिखी गई है। ओके, all right. Bottom of the deck we have 9 of Cups. Interesting. We have got Ace of Wands, Four of Swords, Death, Rebirth, alright, Ten of Pentacles, the Moon, interesting. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स। एकदम ही करियर वाली रीडिंग और करियर वाला कार्ड। Birth again. Okay. Magic. Interesting. एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट फ्यूचर। फ्यूचर कहता है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अमेजिंग। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। शायद देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने करियर को लेकर बेसिकली परेशान है। एज इन कैसे पता है, जैसे कि समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या ऐसा करूँ जिसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, या जा मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे पैसे दिला सकती है। देयर इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इन यू गाइस। सी पैसा चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सभी को चाहिए, सर्वाइवल उसके बिना तो नहीं है ना पॉसिबल, तो पैसे तो ज़रूरी होते ही है। एंड नोबडी इज़ गोना जज यू कि आपको पैसे चाहिए नहीं। आई एम लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज कि आप लोग ये पैसे किसी और से नहीं चाहते बल्कि आप खुद कमाना चाहते हो। तो आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ यू गाइज फॉर दिस थिंग एटलीस्ट। एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं पता है कि आपकी काबिलियत कितनी है। देखो यहाँ पर दिक्कत ऐसी है ना ग्रुप 2 कि आप लोग किसी के भी बोलने से तुरंत अपनी हार मान लेते हो।
आप उस चीज़ को आगे और नहीं बढ़ाते हो। तो कहीं ना कहीं दिक्कत पता है कहाँ आ जाती है, जहाँ पर आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट की, किसी के वैलिडेशन की या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप क्या करते हो, किसी से पूछ लेते हो कि यार सुनो मैं ये कर लूँ, क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, क्या ये चीज़ सही है, या क्या ये फील्ड सही है। नहीं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपके दोस्त कह लो या आपके आसपास के लोग कह लो या आप लोग कितना सही गाइड करेंगे आपको नहीं पता है। तो आपको बार बार किसी की मदद मांगने को लेके जाना, ये चीज़ मुझे नहीं सही लगती। एंड कहीं ना कहीं ये वैसे भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्स ने उतना काबिल बनाया है कि आप कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपना फाइनेंस, सभी चीज़ों को खुद ब खुद स्टेबल कर सकते हो। समझ रहे हो? क्या आपको पहले से पता था जब आपका जन्म हुआ कि जब आप करियर में कुछ चूज़ करोगे तब आपको आपके दोस्त की सलाह लेनी पड़ेगी? नहीं, राइट? आपको सब कुछ खुद चीज़ें करनी ही होंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समय से आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ऐसे चल रही है कि आपके करियर में आपकी चीज़ें कुछ भी स्टेबल नहीं चल रही है, एंड आप फाइनेंस के लिए सबसे ज़्यादा दुखी हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दुखी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो कि क्या आपके ये बिल्स कैसे पे होंगे, मैं इसको कैसे पैसे पे करूँगा, या मेरा ये लोन है या मेरा वो है। हर उस चीज़ के सोल्यूशन निकलेंगे, आप फिक्र मत करो। आपको इतना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ ग्रुप 2 कि कहीं ना कहीं आप कितना भी नीचे गिर भी जाओ ना, तो भी ऊपर वाला आपका हाथ हमेशा थाम के रखेगा। वो आपको कभी अकेला नहीं रहने देगा, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नो मैटर व्हाट यू विल सर्वाइव इन एनी सिचुएशन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आप उस सिचुएशन में हो फिलहाल, क्योंकि मे भी शायद आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा या कुछ होगा, उस चीज़ को फाइनली क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं वो अभी आपके पास ये सिचुएशन आई है। नेवर माइंड अबाउट इट, वी कैन ऑल्सो क्लियर दैट थिंग। एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ, अगर आपको आपका ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप आप में से किसी के ऊपर भी लोन है ना, तो एक सिंपल रेमेडी उसके लिए ऐसी है कि आप एक कोई भी, जैसे कहते हैं ना, एक पेपर ले लो जिसके ऊपर आप ये चीज़ लिख सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर लोन जो है वो क्लियर हो चुका है। एंड इसको अगर आप फॉर द नेक्स्ट 21 डेज या 30 डेज अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लाइक यू कैन यूज़ 369 मेथड। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार एंड रात को 9 बार वो चीज़ लिखना है कि मेरा ये कर्जा जो है वो क्लियर हो चुका है, मेरे ऊपर अब कोई कर्जा नहीं है, आई एम लिविंग माई लाइफ रियली फ्री, आई एम वेरी फाइनेंशियली स्टेबल। इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो और उसका आप 369 मेथड से मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। सिंपल है, आपका वो चीज़ भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा एंड विद इन 30 डेज आपकी वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। इधर आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आप अपने आप खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे किसी चीज़ में। कोई ना कोई सिचुएशन आपके फेवर में ज़रूर वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रीडिंग आई है ना, इस हिसाब से आई कैन लाइक बी वेरी श्योर अबाउट वन थिंग कि नो मैटर व्हाट आपके करंट सिनेरियो में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही हो, सी अगेन जनरल रीडिंग है तो मैं हर एक की सिचुएशन नहीं डिफाइन करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों की, वो ऐसी है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा रास्ता चुने। कुछ भी हो जाए ग्रुप 2, आपको कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना है, ठीक है? आप बस सब्र कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको उसका फल मिलेगा, मतलब मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। ओके, सो एक सिंपल चीज़ अगर आप यहाँ पर ये आजमाते हो ना, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आपको कहीं ना कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। आप अपने आप में ही उस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाल दोगे एंड फाइनली आपकी लाइफ ऑन ट्रैक आ जाएगी। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें करने में। कहीं पे भी एक दिन कैसे हम कहते हैं ना कि एक दिन मिस हो गया तो चल जाएगा, क्या? नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको ये कहीं ना कहीं अगले 21 से 30 दिन तक आपको ये करना ही चाहिए एंड करना ही पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट टुमारो इटसेल्फ। आज मंडे है, राइट? तो आप कल ही से इस चीज़ को शुरू कर सकते हो। कल का दिन मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ से आप शुरू कर दीजिए, या फिर आप कल से लेकर अगले 21 दिन या 30 दिन तक हर दिन हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप बस अपना प्रॉपर अपनी प्रेयर कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और लौट आइए घर। आपको पता है हनुमान जी आपके साथ कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे। ओके, सो ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ आपको। दूसरी चीज़, नाउ कमिंग टू द पीपल दैट आर अबाउट टू गिव एग्जाम्स या फिर जिन्होंने एग्जाम्स दे रखी है। आप लोगों की जो एग्जाम्स है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलना, या फिर आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस चीज़ के लिए दी है वो चीज़ भी क्लियर होना, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे से समझ आ रही है। Another thing, universe is like in very much in your favor right now। शायद आप लोगों ने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी फॉर द लास्ट फ्यू न्यू मून्स या फिर फुल मून को आपने ये मैनिफेस्ट किया था। आई थिंक ये एग्जाम्स के रिलेटेड या फिर ये जॉब के रिलेटेड, जहाँ पर आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, तो वो चीज़ होते हुए मुझे दिख रही है। नाउ कमिंग टू द पीपल जिनकी नौकरी चल रही है बट बहुत ऐसे बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ, एंड आपको ये माहौल नहीं पसंद आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है ठीक कि यहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको ऐसा है कि यार मैं कब यहाँ से या तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ या तो यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग हो। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने इसमें प्रमोशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप जैसे प्रमोट होके आगे बढ़ोगे तो लोग आपके
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ी संभालनी होगी। ग्रुप 2 जितने लोग यहाँ पर है ना, जिनका अभी प्रमोशन होने को है, इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, अगर इन 2 महीने में आपका प्रमोशन होता है तो आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होने वाले हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा चलेंगे, जो आपके बारे में बातें करेंगे, जो कहेंगे कि अरे इतने जल्दी इस इंसान को प्रमोशन कैसे मिल गया, कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। सो यू जस्ट डोंट हैव टू बॉदर एनीबडी, यू दैट्स रियली नॉट योर कंसर्न कि किसको क्या लग रहा है आपके अप्रेजल के बारे में या फिर आपके प्रमोशन के बारे में, आपके बोनस के बारे में। आपको उस चीज़ से लेना देना नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क। अपने आप को और प्रूव करो वहाँ पर एंड शो इट ऑफ कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो अच्छे से, लेकिन कहीं पर भी अपनी ईमानदारी मत खोना। कहीं पर भी आपको बहुत ऐसे लोग भी आएंगे, आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे आपके इस फेज में, जहाँ पर लोग आपसे कहेंगे कि सुनो ये बहुत आसान रास्ता है, तुम इस रास्ते को आजमा रहे हो तो तुम्हारी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो हमें नहीं करना है। आपको किसी चीज़ के लिए रेमेडीज चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, कुछ ऐसे आपको जो भी आपको चीज़ें चाहिए ना, आप मुझसे आके मांग लो। हम आपकी पर्सनल रीडिंग में चीज़ें चेक कर लेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है, क्या नहीं है, आपको क्या ज़रूरी है। लेकिन किसी आम इंसान के कहने पे ये मत कहना कि अरे यार ये रास्ता आसान है, तुम ये रास्ता आजमा लो, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ के हमें बहुत ही ज़्यादा इल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए शायद बुरे हो सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो आप लोगों के लिए दिख रही है वो ये है कि एक तो आपकी जॉब, इसमें आपके लाइफ में एक्साइटमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिलता रहेगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर आप ये नौकरी छोड़ना चाहते हो तो नौकरी अगर आप छोड़ भी देते हो ना, तो आपको कुछ समय आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। वी हैव गॉट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विच ऑल्सो शोज अस कि कहीं ना कहीं आप अगर अभी के समय थोड़ा मेंटली ब्रेक लेते हो ना, क्योंकि ग्रुप 2 मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनका अभी अभी बहुत सालों पुराना ट्रॉमा हील हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने ज़िंदगी में 10 या 15 साल कोई चीज़ फेस किया, वो ट्रॉमा फाइनली आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अभी हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको खुद से नहीं बोल सकती, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है टू नो अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा आप जिसमें अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि ऐसे संभाल के अच्छे से रह लो थोड़े समय के लिए, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, एक वेकेशन पे चले जाओ या फिर कहीं पे बस आपको, अगर आपको वेकेशन पे नहीं भी जाना है तो आप घर पे ही बैठ जाओ। लेकिन आप कुछ ऐसे करो जिससे आपके मन को शांति मिले, जिससे आपका बदन शांत हो, जिससे आपका मन शांत हो, जिससे आपको लगे कि हाँ एक रिफ्रेशमेंट मुझे मिल रही है एंड देन आई विल बी रेडी फॉर वॉट एवर वर्क आई गेट। ओके, क्योंकि अगर आप ये नौकरी छोड़ना चाहते हो तो आपके लिए रेस्ट वाला टाइम फ्रेम है। तो इसमें ऐसे मत करना कि अरे मैंने नौकरी छोड़ दिया, मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही है या कुछ भी, वैसे मत सोचना, क्योंकि वो समय आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, देन कमिंग टू द पीपल जो जिंदगी में करना चाहते हैं बिजनेस या फिर खुद का कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ सोशल मीडिया वाले भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर जो व्लॉग्स या वो सारी चीज़ें करके बेसिकली यूट्यूब पे फेमस होना चाहते हैं। तो वो चीज़ अगर आप करना चाहते भी हो तो वो चीज़ आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले पूरा का पूरा कंटेंट फिगर आउट करो कि आपको क्या पोस्ट करना है, आपको क्या बातें बोलनी है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे बात करनी है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको आपकी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक आप कोई चीज़ प्लान नहीं कर रहे हो ना ग्रुप 2, उसको तुरंत एग्जीक्यूट करने मत जाना, क्योंकि राइट ना आप लोगों के लिए जो सिनेरियो है ना, आपके लिए जो सिचुएशंस है, प्लानिटरी पोजीशंस को लेकर ही मैं कह रही हूँ, अगर आपके लिए मुझे जो सिचुएशंस दिख रही है ना थ्रू एनर्जीज ऑल्सो, वो ऐसी है कि आप फिलहाल कोई भी काम बिना प्लान किए नहीं कर सकते हो। अगर आप बिना प्लान के आगे बढ़ जाते हो एंड यू जस्ट लाइक डू इट कि हाँ फाइन लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस व्हिच वी हैव नेवर इवन प्लान्ड, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, देन आपको दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ के प्लान लिखित हो तो बेहतर होगा। ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उसको लिख लो कि हाँ मुझे 5 महीने में ये चीज़ें चाहिए, मुझे 6 महीने में ये चीज़ें चाहिए, मुझे 5 महीने में अपने आप को इधर हासिल करना है, वो चीज़ करनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वी हैव गॉट डेथ एंड रीबर्थ, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन उसके पहले आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। वो ब्रेक आप अपने आप को खुद दीजिए। अपने पसंद का खाना खाइए, घर का पका हुआ खाना खाइए, बाहर से ऑर्डर कुछ मत करिएगा, बारिश के समय तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। घर का पका खाना खाओ, खुद ब खुद पकाओ खाना और खा लो एंड मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बात लो, आपको अगर चाहिए तो आप स्पा कर लो, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें तो मतलब ज़रूरी ही है। लेकिन आप हर दिन ये चीज़ करो, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को करोगे ना उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी और उतना ज़्यादा आप अपने आप में ग्रो कर पाओगे एंड आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी ज़िंदगी में तो वाकई कोई प्रॉब्लम्स थे ही नहीं। यहाँ पर मुझे जो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की दिख रही है ना ग्रुप 2, इट्स मोर ऑफ लाइक 2, 11, देन आई कैन सी 29, 20, ये डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिर और अगर हम देखें तो 4, 13, 22, 31 या फिर देयर कैन बी 7, 16, 25, there can be 9, 18,
27 ही डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी या तो आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, कुछ होंगे, कैप्रिकॉन ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे, या फिर आप वर्क हो सकते हो, या फिर आप पाइसेस हो सकते हो। तो ये ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर कुछ दिख रही है। ये आपका सन, मून या राइजिंग कुछ भी हो सकता है। ये मैंने बस आपको इसीलिए बताया ताकि आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगे, क्योंकि आप लोग सोचते हो कभी कभी कि क्या वाकई ये मेरे लिए बोला गया था। तो अगर ये आपकी ज़ोडिएक साइंस है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। एंड बाकी भी अगर अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। ओके, सो आपके लिए कहीं ना कहीं एक रीबर्थ एंड एक यहाँ पर लिखा है, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप अपना कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छे से पुट कर सकते हो बाहर, बट प्लानिंग करके करना। ओके, नाउ कमिंग टू द पीपल दैट वांट टू डू बिजनेस। अगर आप बिजनेस आपने शुरू किया है ना, आप अपनी इनिशियल स्टेज पे हो, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है। आपको बस एक चीज़ है जो आपको रोकनी चाहिए, वो है आपकी ओवर थिंकिंग। आप बहुत सारी चीज़ों में ओवर थिंक करते हो कि कभी ये चीज़ हो गई तो कभी वो चीज़ हो गई तो। अरे भैया, इतना ओवर थिंक करने के बजाय कुछ अच्छी चीज़ें सोच लो कि व्हाट इफ हमारा बिजनेस बहुत ऊपर चला गया, व्हाट इफ हम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, व्हाट इफ हम हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए। आप ये सारी चीज़ें भी तो सोच रहे हो, सोच सकते हो ना। आप नुकसान के बारे में क्यों सोच रहे हो? तो वो चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए। देन आई कैन सी 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड इन दिस होल रीडिंग, एंड विच शोज अस कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको उतनी वेल्थ मिलेगी जो कि एक एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है ना, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए रख कर जाते हैं। गोल्ड हो, पैसे हो, ज़मीन जायदाद, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उतना आपको मिलने के चांसेस है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो अगर आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स। आपकी सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज फॉर ईच वन ऑफ यू, ठीक है। बी इट द पर्सन दैट इज गिविंग एग्जाम्स, बी इट समबडी हु इज अबाउट टू चेंज द जॉब, और बी इट somebody who is going to create content or somebody who is about to build a business। ये एक जो 9 ऑफ कप्स हमारे पास आया ना, ये हर एक इंसान की विश यहाँ पर दिखाता है कि आपकी बड़ी से बड़ी विश अबाउट योर फाइनेंस, अबाउट योर करियर इज अबाउट टू कम ट्रू। एंड ये समय है ना आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ग्रुप 2। मुझे कहना है कि आप लोग के लिए ऐसे एनर्जीज आ रही है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज अस कि अभी बहुत जल्दी आप कुछ ऐसा हासिल करने वाले हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जल्दी आपको प्रमोशन मिलने वाला है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल क्लैप फॉर यू, अ लॉट ऑफ पीपल विल अप्रिशिएट यू। बहुत सारी जगह से आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी। एंड एक मेजर मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना आप लोग के लिए ग्रुप 2, वो ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से इस कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप कहीं बाहर पढ़ने चले जाओ, तो वो भी चीज़ होते हुए हमें दिख रही है, ठीक है। यू आर अबाउट टू ट्रैवल टू अ वेरी डिफरेंट प्लेस एंड यू आर अबाउट टू फुलफिल दैट विश ऑफ योर्स वेरी सून। तो बहुत जल्दी वो होगा, बट कुछ चीज़ आपको संभालनी है। बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बोली कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने आप को काबिल समझो ग्रुप 2, क्योंकि आप लोग बहुत काबिल हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट ऑल ऑन योर ओन, ओके। एंड अगर इन चीज़ों को लेकर आपको कहीं भी दिक्कत आती भी है ना, आप मुझे मैसेज कीजिए। हम पर्सनल रीडिंग में ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है, ओके। एंड अनदर थिंग वी हैव गॉट बर्थ एंड मैजिक ओवर योर। बर्थ हमें ये चीज़ बताता है कि बी रेडी और बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीव कर रहे हैं, तो बी रेडी फॉर द बेबी। एंड जो बाकियों के लिए तो ये मैसेज फिलहाल उसी चीज़ का है कि एक नई नई आइडियाज़ के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बी रिसेप्टिव। आपको हर एक दिन है ना एक अफर्मेशन रिपीट करना है ग्रुप 2। सोने से पहले नो मैटर वॉट आपको ये बिना भूले रिपीट करना है। अभी इस चीज़ को लिख लो, या फिर अभी इस चीज़ का टाइमर आप लगा सकते हो अपने फ़ोन में कि आपको सोने से पहले रिपीट करना है दैट आई एम रेडी and receptive of any new idea or a new opportunity. I'm ready for the new opportunity, I'm ready for the financial abundance, I'm ready for the prosperity that is coming ahead for me. आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हो। आप अपने अफर्मेशंस खुद भी बना सकते हो, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, बट आप इस चीज़ को हर रात सोने से पहले बिना भूले रिपीट करोगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, या फिर जिंदगी भर के लिए अगर आपको ये करते हो तो ये आपको इसकी आदत लग जाएगी, एंड यू विल बी सक्सेसफुल वेरी सून। एट द सेम टाइम एवरी सिंगल डे उठते ही आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है कि शुक्रिया यूनिवर्स, आपने मुझे इस दुनिया में लाया, आपने मेरे लिए चीज़ें की, अभी तक आपने मेरा साथ दिया, अभी आगे भी आप हर चीज़ के लिए मेरे साथ हो, आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव दैट यूनिवर्स यू आर गिविंग मी। आपको ये चीज़ हर सुबह उठने के बाद बोलनी है, एंड यू हैव टू से इट आउट लाउड, या फिर आप मन में बोलो, या फिर आप आईने में देख कर बोलो, तो भी आप ये चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स को जब आप सरेंडर करते हो ना, तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपकी सारी विशेस पूरी होना शुरू हो जाती है। देन वी हैव गॉट मैजिक। मैजिक सेज देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय।
तो कहीं ना कहीं सी अगेन आई टोल्ड यू एक्साइटमेंट एंड जॉय तो आपके लिए लिखा ही है ग्रुप 2, बट थोड़ी ये चीज़ें आप संभाल लो एंड देन यू विल बी ऑन द राइट पाथ वेरी सून। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग अभी राइट पाथ पे है, लेकिन कुछ लोग जो डिसाइड कर रहे हैं ना कि हमें किस समय मतलब किस चीज़ के पीछे जाना चाहिए, आप अपना टाइम लो, 24 घंटे ले लो अपने लिए और फिर देखो कि किस चीज़ में आप काबिलियत आपकी दिख रही है आपको ना, आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन रियली डू वेल इन दैट। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ग्रुप 2, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो ग्रुप 1 के लिए भी आया था। यहाँ पर कुछ ग्रुप 1 के भी लोग हैं क्या? आपको शायद कंफर्मेशन नहीं था कि क्या वो वाली रीडिंग आपकी है या ये वाली, बट कोई बात नहीं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आई टोल्ड यू गाइज। जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पीछे छोड़ोगे और ये बिलीव करना शुरू करोगे ना कि यूनिवर्स आप जितने पैसे देना चाहते हो उतने दो, आप जितनी अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हो उतने दो, मैं काबिल हूँ, हर एक चीज़ में सफलता ला कर ही रहूँगा, तब आपकी सारी विशेष पूरी होना शुरू हो जाता है। ग्रुप 2 शुरू कर दो इस चीज़ को। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में बैलेंस लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस कि आप लोग ये चीज़ करोगे। मुझे पता है आप लोग काबिल हो, आप लोग होशियार हो एंड मेरी तो हमेशा से ये विश रहेगी कि आप हर एक चीज़ में सफलता आपको हासिल हो, आप कहीं पर भी हार ना मानो एंड ज़िंदगी में आपको हर वो चीज़ मिले जो आपने हमेशा से यूनिवर्स से मांगी है। अबंडेंस, दिस इज सो स्वीट। आपको अबंडेंस तो मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो। अभी मैंने एंजल नंबर देखा है 2112, इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर आपको हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है ग्रुप 2, चाहे कुछ हो जाए अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर मैसेज मिला है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, बट आपको खुद से भी ध्यान देना है। ओके, वर्कआउट्स, आपका डाइट, हर एक चीज़ पे ध्यान दो। रिमेन पॉजिटिव, सो ट्रू, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट ग्रुप 2। हर एक चीज़ में जब आप पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करोगे ना, आपकी हर एक विश पूरी होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। आप जब वीडियो को व्यू करते हो या फिर वीडियो को लाइक भी करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, हर उस चीज़ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। Okay, so see you in the next video group 2. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.